लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आने बाकी हैं। भारत में जब भी चुनाव होता है, एक चीज सबसे ज्यादा चर्चा में होती है, वो है ईवीएम। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में ईवीएम का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। वैसे तो ईवीएम हर बार राजनीति का शिकार होती है। सभी आरोपों के बाद भी ईवीएम देश को नई सरकार देने में मदद करती है। 4 जून को भी इस देश को नई सरकार मिलने वाली है। वैसे तो ईवीएम ने वोटों की काउंटिंग को काफी हद तक आसान बना दिया है, लेकिन फिर भी ईवीएम से वोटों की गिनती को लेकर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं। तो आइए इन्हीं सवालों को सुलझाते हैं और बताते हैं कि आखिर ईवीएम वीवीपैट से गिनती कैसे होती है। देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजों का इंतजार बाकी है। भारत में जब भी चुनाव होता है, एक चीज सबसे ज्यादा चर्चा में होती है, वो है ईवीएम। लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का, हर चुनाव में ईवीएम का महत्वपूर्ण रोल है। वैसे तो ईवीएम हर बार राजनीति का शिकार होती है। सभी आरोपों के बाद भी ईवीएम देश को नई सरकार देने में मदद करती है। 4 जून को भी इस देश को नई सरकार मिलने वाली है। वैसे तो ईवीएम ने वोटों की काउंटिंग को काफी हद तक आसान बना दिया है, लेकिन फिर भी ईवीएम से वोटों की गिनती को लेकर लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं। तो आइए इन्हीं सवालों को सुलझाते हैं और बताते हैं कि आखिर ईवीएम वीवीपैट से गिनती कैसे होती है। रीडिंग मशीन से गिने जाते हैं ईवीएम में पड़े वोट। ईवीएम में 2 यूनिट्स कंट्रोल और वैलेट होती हैं, यानी एक यूनिट जिस पर बटन दबाकर आप अपना वोट देते हैं और दूसरी यूनिट जिसमें आपके वोट को स्टोर किया जाता है। कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी के पास होती है, जबकि बैलेट यूनिट को दूसरी तरफ रखा जाता है, जहां से लोग वोट डाल पाते हैं। वहीं कंट्रोल यूनिट पर बैलेट मार्क वाला एक बटन होता है, जिसे दबाने के बाद दूसरा वोटर अपना वोट डाल पाता है। जैसे ही किसी मतदान केंद्र पर आखिरी वोट पड़ता है, पोलिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट पर लगे क्लोज बटन को दबा देता है। इसके बाद ईवीएम पर वोट नहीं पड़ सकते हैं। रिजल्ट के लिए कंट्रोल यूनिट पर दिए गए रिजल्ट बटन को दबाना होता है। ये बटन छिपी हुई होती है और इसे सुरक्षा कारणों से सील रखा जाता है। इस सील को सिर्फ काउंटिंग सेंटर पर ही तोड़ा जा सकता है। फिर काउंटिंग के दिन चुनाव अधिकारी ईवीएम की सील खोलते हैं और उन्हें एक कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट में अलग करते हैं। कंट्रोल यूनिट को एक रीडिंग मशीन से जोड़ा जाता है। रीडिंग मशीन ईवीएम में डाले गए वोटों की संख्या को पढ़ती है और उसे एक मतगणना शीट पर रिकॉर्ड करती है। पार्टी एजेंट की उपस्थिति में होती है वोटों की गिनती। मतगणना शीट पर रिकॉर्ड किए गए वोटों की संख्या को विभिन्न उम्मीदवारों को मिले वोटों की संख्या के साथ मिलान किया जाता है। यह मिलान वोटिंग ऑफिसर और पार्टी एजेंट की उपस्थिति में किया जाता है। वोटों की गिनती पूरी होने के बाद मतगणना अधिकारी परिणामों की घोषणा करते हैं। वीवीपैट का उपयोग क्यों होता है? 2010 से भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट मशीन का भी उपयोग किया जा रहा है। गिनती के समय वीवीपैट पर्चियों को उसके संबंधित ईवीएम के वोटों के परिणाम का मिलान किया जाता है। परिणामों के मिलान प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन क्षेत्र के लिए अंतिम परिणाम घोषित कर सकता है। अक्सर वीवीपैट पर्चियों और उसके संबंधित ईवीएम के वोटों के परिणाम समान होते हैं, लेकिन इन परिणामों में अगर अंतर हो तब वीवीपैट की पर्चियों के परिणाम को अंतिम माना जाता है। वीवीपैट पर्चियों का सत्यापन काउंटिंग बूथ के अंदर किया जाता है। इस बूथ में केवल अधिकृत कर्मियों को आने की अनुमति होती है। इस तरह वीवीपैट की संख्या पर अंतिम मुहर लगती है। इतना ही नहीं, वोटों की गिनती के बाद डेटा को कंट्रोल यूनिट मेमोरी सिस्टम में सेव किया जाता है, जो डिलीट होने तक सुरक्षित रहता है। गिनती की जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर की होती है। आज ईवीएम के आने से वोटिंग प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो गई है, क्योंकि आजादी के बाद कई सालों तक भारत में चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाते थे। इसमें वोटर को बैलेट पेपर दिया जाता था। फिर वोटर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के आगे मोहर लगाते थे और उसे बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। तब बूथ कैप्चरिंग धांधली की खूब खबरें आती थी। आज भी ईवीएम चर्चा में जरूर है, लेकिन आज यह पहले से ज्यादा पारदर्शी और विश्वसनीय है।